हेलो एवरीवन। हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्विक रिव्यू। जिन बच्चों ने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस चैनल से हम आपके एक एक चैप्टर का एक क्विक रिव्यू लाएंगे शॉर्ट नोट्स में। और आपकी ये जो नोट्स हैं, आपकी जो क्लास है, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है अब तक उनके एग्जाम आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उनको तैयारी करनी भी है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप हमारी वीडियो के जरिए अपनी तैयारी को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। हम आपको अपने वीडियोस के जरिए फिजिक्स के ऐसे लॉजिक और ऐसे तरीके बताएंगे कि जो आपको कहीं और वीडियोस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट को हम आपको आपके सामने लेके आएंगे। फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं, फिजिक्स को याद रखने का तरीका क्या है, फिजिक्स कोई टॉपिक है तो उसके पीछे के लॉजिक क्या है, उस टॉपिक को कैसे याद करें, कोई डेरिवेशन है, कोई फॉर्मूला है तो कैसे याद करें, फॉर्मूले से थ्योरी पे कैसे जाए, थ्योरी से फॉर्मूले पे कैसे आए। ठीक है, सारी चीजें जो है हम आपको बताएंगे। तो इसलिए हमारी वीडियो आप एक के बाद एक वीडियो आती रहेगी, तो आप वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिएगा और कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके जो शॉर्ट्स नोट्स हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने 13 जो टॉपिक है उसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है वो फिजिक्स के जिस ब्रांच में आता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, हर एक वर्ड जो रखा गया है उसका एक अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूं कि देखो, फिजिक्स का कोई टॉपिक है, अगर उसका आपके पास नाम है तो आप उसके नाम पे जाइए। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें इलेक्ट्रो वर्ड है और एक वर्ड है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो बना है इलेक्ट्रॉन से। किससे बना है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन वर्ड आपने सुनी रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। क्या है? चार्ज पार्टिकल। अच्छा, जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है उस पर हम गौर करें तो क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब स्टे। स्टे मतलब रुका हुआ, यानी रेस्ट पर, यानी ऐसा चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पर है। अगर उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। यानी फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम चार्ज के बारे में, ऐसा चार्ज जो रेस्ट पर है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी अबाउट द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, रटने की कोई बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज होता क्या है, चार्ज का मतलब क्या हुआ? तो चार्ज के बारे में ये बताया गया है कि चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की कि जब उस मैटर पर ये चार्ज आ जाता है तो वो अपने पास के जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया, ये कई डिस्कवरी के बाद बताया गया है कि भाई ऐसा प्रैक्टिकली चीजें की गई। जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें कि अगर हम कॉम करते हैं अपने बालों में, सूखे बालों में, ठीक है, सूखे बालों में कॉम करते हैं, और अगर हम देखें, अगर आप चाहे तो वीडियो पोस्ट करके आप ये कर भी सकते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएं तो आप देखेंगे कि उस कॉम्ब पर कागज के टुकड़े जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। जिसका मतलब कॉम्ब पर क्या आ गया? चार्ज आ गया। कॉम पर क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो ये किससे है? फ्रिक्शनल से। वो अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो ये किससे है? फ्रिक्शन से, है ना। तो फ्रिक्शन से जो क्या होता है, फ्रिक्शन से भी, यानी फ्रिक्शन प्रोसेस से भी चार्ज आता है। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी पार्टिकल पर वो आ जाती है तो वो अपने पास के जो हल्के पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट
करती है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमारे चैप्टर के नाम में भी है, इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ही, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप डेफिनेशन बता सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, आप सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप आज के बाद याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है कूलॉम, ठीक है। क्या है? कूलॉम। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, क्योंकि कूलॉम ने ही चार्ज के बारे में काफी डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने अपने नाम पर ही, ताकि उनको लंबे टाइम तक याद रखा जाए, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर ही इसकी एसआई यूनिट रख दी कूलॉम, जिसका नोटेशन क्या होता है? सी होता है। इसका नोटेशन क्या होता है? सी होता है, ठीक है। अगर हम ये एसआई यूनिट हो गई। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्टेट कूलॉम इसकी सीजीएस यूनिट है। और क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि भाई चार्ज का सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट फेराडे होती है। और चार्ज की सबसे छोटी यूनिट जो होती है फ्रैंकलिन होती है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? फ्रैंकलिन होती है। तो ये आप ध्यान रख लिए। तो चार्ज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई चार्ज क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि चार्ज के अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को डिवाइड करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता है और ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने दो टाइप से डिवाइड कर दिए हैं, वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। आप जानते हैं कि कंडक्टर्स मतलब जिसमें कंडक्शन होगा, कंडक्शन मतलब जिसमें चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही तो चार्ज है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगी, और जिसमें करंट फ्लो होती है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज फ्लो होगा, चार्ज पास हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं होगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑल मेटल्स कंडक्टर्स में आते हैं। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में प्लास्टिक आता है, रबड़ है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो इंसुलेटर्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का अगर हम बात करें वो आता है कूलॉम्स लॉ। आ गया कूलॉम, वापस से नाम आ गया कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो कूलॉम ने ये लॉ दिया है। अब कूलॉम्स लॉ की बात करें तो कूलॉम लॉ किसके लिए दिया गया है? चार्ज के लिए दिया गया है। देखिए बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम किसी टॉपिक को कैसे याद रखें। देखो मैं बीच बीच में छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें जो हैं आसानी से याद रह जाए। इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, नाम तो क्विक रिव्यू है, लेकिन वो आपको जो है वो हेल्प ही करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कूलॉम्स लॉ, अब बच्चे कूलॉम्स लॉ रटने में लगते हैं, मैं आपको बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। देखिए कूलॉम्स लॉ को आप उसकी थ्योरी पे मत जाइए, आप जाइए उसके फॉर्मूले पे। अब क्या? अब कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला, अब ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखो फॉर्मूले को याद रखना आसान होता है कंपैरिजन टू थ्योरी, क्योंकि थ्योरी तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कूलॉम्स लॉ की, तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ। अब इसमें सब कुछ आ गया कूलॉम्स लॉ में, ठीक है। इसको अगर आप लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट के साथ, क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अब ये सब कुछ आ गया हमारे पास, अब हमारे कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए क्या, अब बात करते हैं थ्योरी की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि F यहां पर क्या है? F क्या है भाई? फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, यानी चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। अब Q1 Q2 मतलब चार्ज, Q1 Q2 क्या है? चार्ज है, दो चार्ज होंगे जब भी तो फोर्स लगेगा। और R क्या है? इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। आपको इसके बारे में सब कुछ पता लग गया। अब क्या है? अब तो सिर्फ अलाइनमेंट करना है वर्ड्स का, ठीक है। तो क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
यही कूलम्ब्स लॉ है। देखो कितना सिंपल वे में बता दिया, रटने की कोई बात नहीं है, कोई किसी बुक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला और आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। Q1 Q2 क्या है, दो चार्ज है, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, देखो बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो प्रोडक्ट हो रहा है। और R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर हो रहा है। तो इसको वर्ड्स में बोलना है बस, क्या कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, ये हो गई वर्ड्स में बात, ये हो गई इसकी थ्योरी। अगर हम बात करें, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहां आपने के लिख रखा है। अब के क्या होता है, के के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, के क्या होता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प करेगा। हम अगले वीडियोस में न्यूमेरिकल्स भी लेके आएंगे। ठीक है, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमें 9 × 10�9 तो याद हो जाता है, लेकिन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर याद नहीं पता। अरे भाई कुछ नहीं, सब कुछ फॉर्मूले से आता है। ठीक है, अब जैसे अब मैंने पूछा के की यूनिट, तो के की यूनिट को आप फॉर्मूले चेंज कर दो, f k = क्या होगा, f × r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अरे भाई ये निकल गया यहां से, f मतलब न्यूटन, r मतलब मीटर स्क्वायर, Q1 मतलब कूलम्ब, Q2 मतलब कूलम्ब, यानी कूलम्ब स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है, कहीं रटने की बात नहीं है। फिजिक्स की जहां बात आ जाती है वहां रटने की कोई बात होती ही नहीं है। फिजिक्स आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए बस। फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, अगर आपको उसको पढ़ना आता है तो फिजिक्स आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई हमारी कूलम्ब्स लॉ की। अब हम बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यानी चार्ज डेंसिटी की बात करें तो देखिए, चार्ज का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी जैसे क्वांटम फिजिक्स की बात हुई थी, तो क्वांटम में जैसे एनर्जी के ऊपर बात की गई थी कि एनर्जी जो होती है वो डिस्क्रीट लेवल में होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स में होती है। जब भी हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स में हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन की। ऐसे ही चार्ज के लिए कहा गया है कि चार्ज जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता भैया, वो कैसा होता है, क्वांटाइज फॉर्म में होता है, वो भी पैकेट्स फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसके लिए फॉर्मूला भी आपको पता होगा, दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसके लिए। चार्ज Q = ne, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल ऑफ n होता है, n नंबर्स होते हैं। ठीक है, Q = ne, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी मटेरियल पर चार्ज निकालने का फॉर्मूला Q = ne, जहां E की वैल्यू फिक्स होती है, आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, काफी बार काम में आती है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं उसमें काम में आती है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। n क्या होता है, मल्टीपल यानी इंटीजर होता है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास उस मैटर पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी मैटर पे क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात चार्ज की। अगर हम बात करें अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने 3 टाइप से डिवाइड कर रखा है, लीनियर यानी 1 डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल मतलब सरफेस की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल मतलब वॉल्यूम की बात करेंगे। तो ऐसे हमने 3 डिवाइड कर रखे, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब लीनियर का मतलब जैसे कि कोई वायर है, अब उस वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसके पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। कौन सा चार्ज डेंसिटी, लीनियर। देखो इसके नाम में आ रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लीनियर मतलब लाइन मतलब
जिसकी वन डायमेंशनल हो, जैसे वायर होता है, वायर मतलब वन डायमेंशनल है, उसकी लेंथ ही होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लिखते हैं लैम्डा से। किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं। इसका नोटेशन क्या है? लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा? Q बाई एल। देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है भैया, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल। एल आगे देखो, क्योंकि लेंथ की बात करेंगे। अब फिजिक्स में डेफिनेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, इस नीचे वाली जो टर्म को 1 कर देते हैं, यानी एल इज इक्वल टू क्या कर दूं मैं, 1 मीटर कर दूं या 1 सेंटीमीटर कर दूं, यानी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, वही क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। अगर हम कोई आपसे पूछे कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, कुछ नहीं, फॉर्मूला आ गया, सब कुछ आ गया। क्यू मतलब कूलाम, क्यू मतलब कूलाम, क्यू मतलब कूलाम अपॉन एल मतलब मीटर, कूलाम अपॉन मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। सेकंड बात करें कि अगर 2 डायमेंशंस की बात करें, यानी आपके पास एक ऐसा की सरफेस है, यानी सरफेस मतलब लेंथ भी है, लेंथ भी, यानी एरिया की बात करें, यानी आपका चार्ज ऐसा फैला हुआ है जो किसी एरिया में फैला हुआ है, अगर उस डेंसिटी को आप क्या बोलोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे आप कैसे लिखोगे, जिसको आप लिखोगे सिग्मा से। सिग्मा काफी बार हमारे इस पूरे चैप्टर में आया हुआ है। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई एस भी लिखते हैं और ए भी लिखते हैं। देखो कहीं इसमें कहीं कंफ्यूज होने की बात नहीं है, Q बाई एस भी लिखते हैं, Q बाई ए भी लिखते हैं, जहां एस मतलब एरिया है, यानी पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा, यानी जो चार्ज की क्वांटिटी होगी, जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। उसे ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट एरिया पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, क्यू मतलब कूलाम, सरफेस मतलब एरिया, एरिया मतलब लेंथ इंटू मैन, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू यानी मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आप वॉल्यूम की बात करेंगे, यानी वॉल्यूम का मतलब कितना डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन, यानी आपके पास लेंथ भी है, वेथ भी है, हाइट भी है, और चार्ज जो है वो यानी फैला हुआ है, सब में डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस अब क्या होगा, इसको हम लिखते हैं रो से। क्या लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं, रो से। ये क्या आएगा, Q बाई वी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसका अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, दैट इज कॉल्ड रो। रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट की बात करें, आपको आ गई होगी अब तो यूनिट। Q मतलब चार्ज यानी कूलाम, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब। ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूनिट लेंथ पर, यूनिट एरिया पर और यूनिट वॉल्यूम पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमारे पास आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस चैप्टर का एक सेकंड पार्ट है। उसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फॉर्मूले से भी समझेंगे और उसके नाम से भी समझेंगे। देखो बहुत 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 आसान तरीके से समझने वाले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन आपको पता ही, ई होता है। जनरल फॉर्मूला F अपॉन Q भी लिखते हैं, Q नॉट भी लिखते हैं, ठीक है। इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। देखो इस फॉर्मूले से के अकॉर्डिंग भी हम पढ़ेंगे। अभी मैं इसको इसके नाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फील्ड मतलब जैसे अगर आपके पास कोई चार्ज है, उसके चारों ओर, उसके अराउंड का एक स्पेस, एक फील्ड, जहां पर अगर आप कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब आते हैं हमारे फॉर्मूले पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, F इज इक्वल टू क्यू, ये तो भैया बहुत फेमस फॉर्मूला है, काफी बार पूरे चैप्टर में आया हुआ है और इससे काफी क्वेश्चन बनते भी हैं। E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू या F इज इक्वल टू क्यू ई। अब E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर आपको ये बताना है कि उस चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो कैसे निकालेंगे, F अपॉन क्यू। आपको पता है कि फिजिक्स में डेफिनेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, यानी पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या कहलाता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो एफ का मतलब हो गया न्यूटन, क्यू का मतलब हो गया कूलम, यानी एफ अपॉन क्यू मतलब न्यूटन अपॉन कूलम। बहुत ही देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको डेफिनेशन भी आती है और आपको इसका यूनिट भी निकालना आती है। फॉर्मूला में सब कुछ छुपा है, फिजिक्स में फॉर्मूला याद कर लो, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यानी और Q इक्वल टू 1 कूलम, यानी पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। F मतलब न्यूटन और Q मतलब कूलम, ये हो गया न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, जल्दी जल्दी बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक की बात आ रही है तो चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज की बात करें। देखिए इसमें एक वर्ड आ गया डाइपोल, इसमें क्या वर्ड आ गया, डाइपोल। अब डाइपोल, डाई मतलब दो, यानी पोल, जैसे पोल से आपको ध्यान आता है भाई मैग्नेटिक में दो पोल होते हैं, एन और एस, ऑपोजिट होते हैं, तो यहां पर भी अपोजिट है। अब अपोजिट क्या होंगे, क्योंकि चार्ज की बात करें तो हमारे पास चार्ज दो होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर भी यही कह रहा है डाइपोल, यानी आपके पास दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा और दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, दोनों के बीच में सेपरेशन होगा। तो इसी पेयर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी अच्छा इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो नाम से बता रहा हूं मैं, डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल, दो चार्ज, कैसे चार्ज, ऑपोजिट चार्ज, यानी एक ऑपोजिट का मतलब एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज, और दोनों के बीच में सेपरेशन होना जरूरी है, दोनों के बीच में सेपरेशन होना जरूरी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम लिखते हैं P से, P वेक्टर, वेक्टर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। अब ये 2a क्या है भैया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने 2a लिख रखा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या लिख रखा है, 2a लिख रखा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा कि दोनों जो चार्ज हैं उसमें से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई का डॉट प्रोडक्ट कह दो या मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसकी यूनिट की बात करें तो क्यू मतलब कूलम और 2a क्या है, अब 2 के तो छोड़ो, a क्या है, मतलब 2a क्या है, डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, मीटर, तो कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। देखो बहुत बार पूछी गई है इसकी यूनिट, कूलम इंटू मीटर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। अच्छा इसकी एक यूनिट और है जो एग्जाम में एक बार पूछी गई थी, डीबाई, ये पूछा गया था डीबाई किसकी यूनिट है, तो डीबाई किसकी यूनिट है, डीबाई भी किसकी यूनिट है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। तो ये नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। जल्दी से आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए ये वर्ड आ रहा है फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है गुजरना, परपेंडिकुलरली गुजरना। अब किसका गुजरना, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, अब गुजरेगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो यानी पर यूनिट एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको भी हम फॉर्मूले से समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds, या फिर हम इसको डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds भी लिख देते हैं। आप कैसे भी लिख दो, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर देंगे। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाओगे तो टोटल फ्लक्स निकलेगा, ये क्या निकलेगा, किसी बाउंड एरिया से, किसी बाउंड एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, ई डॉट ds। या फिर आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो सरफेस एरिया है, जो क्लोज सरफेस एरिया है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ये इसके फॉर्मूले से डिफाइन कर दिया। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है एक तरह से गुजरना, पास होना, किसका गुजरना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजरना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पर,
ठीक है, किसी यूनिट एरिया से, क्यों डीएस आ रहा है ना, किसी यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही आपको क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगी। बहुत सिंपल वे में बता दिया, इसके नाम से भी बता दिया, फ्लक्स का मतलब गुजरना, फ्लक्स का मतलब पास होना, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया से पर यूनिट एरिया से पास होना, दैट इज कॉल्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर जाती, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, क्योंकि जल्दी से वीडियो खत्म करना है, गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम, अब देखो गाउस थ्योरम से बच्चों को याद नहीं है गाउस थ्योरम, भाई कहीं मत जाइए, फॉर्मूले पे जाइए, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल तरीका कि भाई गाउस साइंटिस्ट का नाम है, फाई आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक अब कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फाई ई लिखें फाई लिखें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात चल रही है, फर्स्ट चैप्टर है, तो फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात चल रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बाद वाले चैप्टर्स में आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, किसी भी बाउंड एरिया से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका उसकी वैल्यू, उसकी अमाउंट जो है दैट इज इक्वल टू किसके, उस बाउंड चार्ज के और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसे ही हम गाउस थ्योरम कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए गाउस थ्योरम का स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है, आप उसके फॉर्मूले पे जाइए, क्या लिखा हुआ है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी भी बाउंड एरिया से जो पास होने वाला फ्लक्स है उस बाउंड एरिया में जो बाउंड चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशो के बराबर होता है। यही आपका गाउस थ्योरम है। ठीक है, तो जल्दी से आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है कि या नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई हम इस टॉपिक के बारे में हम बताएं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक के बारे में हम डिटेल वीडियो लाएं तो हम उस पर डिटेल वीडियो हम लाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम आने वाले, कोई बात नहीं, तैयारी नहीं की थी अब तक तो हम आपके साथ मेहनत करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएंगे, अच्छे से अच्छे चैप्टर को शॉर्ट में लेके आएंगे। अगर आप डिटेल वीडियो चाहेंगे किसी भी टॉपिक की तो हम लेके आएंगे, न्यूमेरिकल्स पर वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।